बहुत सारे लोग आ गए जो पत्ते बांटते हैं, आप उठाओ। हाँ। देखो आपने उठाया तो आपकी किस्मत ऐसी है ना। तो और पहले मशीन भी आती थी, 1 रुपया डाल के चेक कर। तो समझने की बात है। हाँ जी। तो वहां पे भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो एक्चुअली ये सब वास्तु का असर एक इंसान पे हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी का असर भी एक इंसान के ऊपर हो रहा है, टैरो कार्ड वाला भी बोल रहा है कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे कर्म जो अलाइंड हो रहे हैं वो भी इंसान के ऊपर हो रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा मगर था। वो किस चीज पे हो रहे हैं? हाँ, कि वो सब एक आदमी को ऐसा डरा दिया गया है। 3 लोग मिलके, अब जैसे कि आप ऑरा क्लीनर करते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक वो जो ताश पत्ता फेंकने वाले हैं, मतलब वो टैरो कार्ड रीडर, और 1-2 और हैं, उनका नाम नहीं। हाँ, एक तो वो इंस्टा पे वो जो कुछ तो करते हैं आपके सामने, वो कुछ तो बजाते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो एकदम निकल जाता है। वो कहता है नींद आ जाती है आपको 30 सेकंड के अंदर। मुझे तो आधा ही, उसको देख के 5 घंटे तक नींद नहीं आई थी। तो ये सब चीजें ऐसे करेंगे, हम आपको उतार रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आती रहेंगी, ऐसे ये उतार दिया मैंने, ये उतार दिया। वो सम्मोहन क्रिया है। एक तरह से इंसान इम्प्रेस हो जाता है, भाई क्या चीज है भाई। बट अग्रीड। तो अल्टीमेटली क्या चीज, किस पे काम हो रहा है? हाँ, सारी फील्ड्स किस पे काम कर रही है? इंसान की एनर्जी पे। बिल्कुल। वो एनर्जी क्या है? ऑरा। तो ऑरा ही क्रक्स है सारी मोडालिटीज का। आज अगर कोई वास्तुशास्त्री बोले ना ऑरा से कोई लेना देना नहीं है, भैया तुम अगर घर बैलेंस कर रहे हो तो किसको बैलेंस कर रहे हो? उसमें रहने वाले इंसान को। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी। अगर तुम प्लैनेट्स की बात करते हो एस्ट्रोलॉजी में कि तुम्हारे ग्रह चाल ये चलिए, हम प्लैनेट्स थोड़ी हिला सकता है कोई, भैया उनका तो अपना लिखा हुआ है, वो इस समय ऐसे ऐसे जाएंगे, इतने टाइम पे ये वाले प्लैनेट्स अलाइन होंगे। तो असर किसके ऊपर हो रहा है? इंसान के ऊपर। बिल्कुल। पत्ते उठाने वाला जो भी टैरो कार्ड रीडर है या आकाशिक रिकॉर्ड जो सपने दिखाते हैं पिछले जन्म में तुम क्या थे, उसको खुद का नहीं पता होगा इस जन्म का। लिटरली बता रहा हूं मैं, है ना। और तुम उसको पैसे देते हो, जाओ बताओ मेरे पिछले जन्म में क्या था, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ऐसे ही बता दूंगा। आप सोच के देखिए ना। नहीं, मुझे खुद ये मजाक लगता है। मैं सच में बता रहा हूँ कि मुझे खुद में ये मजाक लगता है। इंसान इस जन्म में तो अपने कर्म अच्छे नहीं कर रहा। मेरे को ये बता दो कि हाँ मैं इस जन्म में शायद पिछले जन्म की वजह से हो रहा हूँ, तो उसको कैसे ठीक कर लूँ। बिल्कुल। तू आज से अच्छे काम कर, अभी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, गलत नहीं बोलना चाहूंगा, हर कोई अपनी मैं आकाशिक रिकॉर्डर खुद करता हूँ, ठीक है ना। बट मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं मेरी आकाशिक रीडिंग करो। मेरे को नहीं अच्छा लगता वो। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे पैसा दे रहा है सपने लेने के लिए, कि वो मुझे पैसे दे रहा है कि मैं उसके जगह सो के आ जाऊं और बता दूं हाँ भाई तेरे पास ये हो रहा है, अब विश्वास कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था, मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहता। मैं ये कहूंगा कि हम जब जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑरा ही है सब कुछ। आपको जो कुछ करना है, अगर आप बीमार हो तो क्यों बीमार हो? क्योंकि आपका ऑरा वीक है, डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपके 7 चक्रा है, वो आपकी बायो एनर्जी फील्ड्स की वजह से डिविएट होते हिलते हैं। आज कुंडलिनी जागृत करने की बात कर रही है, वो कुंडलिनी भी तभी जागृत होगी जब मेरा ऑरा बैलेंस होगा, मेरे चक्रा बैलेंस होंगे। बिल्कुल। थर्ड आई एनेबल तब होगी जब मेरा ऑरा बैलेंस होगा। ऐसा कभी इंसान का हो सकता है कि ऑरा उसका डिस्टर्ब्ड है और भाई साहब जी बोल रहे हैं मेरे आगे चक्र खुल गया, मुझे तो सब पूरी दुनिया का सब कुछ पता है, आई कैन चैलेंज ओपनली राइट नाउ। आजकल लोग पढ़ते बहुत ज्यादा है कि उनको बोलना क्या है, सीखने के लिए नहीं पढ़ते, वो बोलने के लिए लोग आजकल पढ़ रहे हैं। मेरे अंदर ये था, क्योंकि मैं अपने ऐसे देश से आया हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान में जो इतना रिच कल्चर है, ऊपर से फिर उत्तराखंड जो इतना महान कल्चर है जिसका बता ही नहीं सकते, जहाँ देवी देवता वास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये सब चीजों ने मुझे इसके अंदर पढ़ने में मजबूर